राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि भार्गवी अपनी सखियों से कहती हैं सहानुभूति का तो पात्र वो नर्तक है, और कहती हैं पता है वहाँ मंदिर में एक वृद्ध ने मुझे बताया कि रात्रि भर नृत्य कर करके उसके पैरों से रक्त बह रहा था। बस महादेव उसके घाव शीघ्र ही भर दें। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं अब मेरा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। और फिर वहाँ सभी उपस्थित होते, राजकुमारी पद्मावती भी। और तभी वैद्य कहते हैं ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें, अपितु घाव बहुत गहरा है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं होगा, किंतु जब भी कोई व्यक्ति उसके मन में हमारे घाव के प्रति गहरी चिंता हो, वो सच्चे मन से प्रार्थना करे तो घाव भर जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं अब लगता है मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब ठीक होगा, ये मन प्रसन्नता से भर रहा है, एक घाव क्यों नहीं भरेगा। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं सत्य कहा श्रीनिवास ने। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं मेरा कहना है कि हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओ। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं ये लो, इस बार स्वयं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मान ली मैंने, राजकुमारी के समक्ष सोच समझकर मुख खोलना होगा। और फिर वैद्य कहते हैं यहाँ आने में तुमने इतना समय क्यों लगाया, शीघ्र ही चिकित्सा होती तो पीड़ा बढ़ती नहीं, अब तुम्हें अधिक दिन पीड़ा सहनी होगी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है मैंने तो पहले ही कहा था इसे यहाँ आने को, और ये है कि किसी की सुनता ही नहीं। और फिर गोविंदराज कहते हैं वाह क्या पहचाना है राजकुमारी आपने इसे, वो भी एक ही भेंट में, अति उत्तम। और कहते गोविंदराज सत्य में बड़ा हठी और ढीठ है, किसी की नहीं सुनता है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्या गोविंदराज कुछ भी कहते हो, ऐसे कैसे कोई किसी को पहली भेंट में पहचान लेता है। और कहते हैं आगे श्रीनिवास देखिए राजकुमारी इनकी बातों पे आप बुरा कभी ना माने, ये थोड़ा बड़बोले हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं बड़बोला और मैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वैद्य जी से आप क्या कह रहे थे। और फिर वैद्य कहते हैं यही कि मैंने लेप लगा दिया है, अब आपको थोड़े अधिक दिन विश्राम करने होंगे घाव शीघ्र भरने के लिए, क्यों राजकुमारी जी कहिए इनसे। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं राज वैद्य जी मैं इनसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि ना ही मैं इन्हें यहाँ रोकने का प्रयत्न करूँगी और ना ही कोई अनुरोध करूँगी। और फिर राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें यहाँ रोकने का बहुत मन है। और फिर तभी आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु का मित्र सारी वार्ता सुन रहा होता है और देख रहा होता है छिप के। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है श्रीनिवास से वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ से आए हो, वेंकटगिरी में तुम कल ही आए हो ना। और फिर बासु का मित्र कहता है राजकुमारी वेंकटगिरी में आए हुए इस नए अतिथि में अत्यधिक रुचि ले रही। और फिर राजकुमारी कहती हैं श्रीनिवास से इतना अद्भुत नृत्य करना कहाँ से सीखा तुमने, कब से अभ्यास कर रहे हो और तुम्हारे गुरु कौन हैं। और फिर बासु का मित्र कहता है बात बढ़ रही, इसकी सूचना जल्द से जल्द राजकुमार तक अवश्य पहुंचानी पड़ेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे बासु का मित्र कहता है वो साधारण सा दिखने वाला, साधारण वस्त्र पहनने वाला, सब पे ऐसे चमत्कार किए हुए है, यहाँ तक कि राजकुमारी पद्मावती पर भी। और तभी राजकुमार बासु कहता है बाला अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। और फिर बाला कहता है ठीक है मैं मौन हो जाता हूँ, किंतु मैंने सिर्फ सत्य का वर्णन किया जो मेरे नेत्रों ने देखा। राजकुमारी स्वयं उस नर्तक का उपचार करा रही थी, माना वो राजकुमारी है, उनका दायित्व है प्रजा की सेवा करना, किंतु एक अनजान व्यक्ति के साथ अपनी पालकी साझा करना और राज वैद्य से उसका उपचार करवाना, और वो भी तब जब कल रात्रि भरी सभा में सबके सामने उसने उनके साथ अभद्रता की। और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो स्वयं चलिए मेरे साथ देख लीजिए। और फिर राजकुमार कहता है चलो मैं भी तो देखूं कि कौन है वो जो मुझसे भाभी राजा से टक्कर लेना चाहता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी आपने बड़ी सहायता की है हमारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मुझे जाना होगा। और तभी राजकुमारी कहती है सुनो
राज वैद्य जी ने जो लेप दिया है वो समय से लगाते रहना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अवश्य, और जा रहे होते हैं। और तभी राजकुमारी कहती हैं सुनो, और कहती हैं जब तक तुम्हारे घाव भर नहीं जाते नृत्य मत करना, विश्राम करना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं जी अवश्य। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं सुनो, और तभी श्रीनिवास कहते हैं अब क्या है। और तभी बासु चला आ रहा होता है और श्रीनिवास को धक्का देके गिरा देता है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती है ये तुम क्या कर रहे हो वासुदेव। और फिर बासु कहता है पैरों की धूल माथे पे चंदन बनकर लगना चाहती है। और कहते तेरा इतना दुस्साहस कि मेरी बहन के साथ पालकी में बैठकर यहाँ तक आया तू। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था, आपकी बहन मुझे स्वयं यहाँ लाई है मेरी सेवा के लिए। उन्होंने कहा है कि पालकी में उनके साथ बैठने के लिए। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं ये उचित कह रहा है। और फिर बासु कहता मेरी बहन तो भोली है, भावनाओं में बहकर राज मर्यादा भूल बैठी। लेकिन तुझे तो अपनी मर्यादा का भान होना चाहिए था, राजकुमारी को राजकुमारी समझना चाहिए था, उसके भाव का अनुचित लाभ उठाया है तुमने। और फिर श्रीनिवास कहते हैं यदि मुझे लाभ और हानि ही देखनी थी तो भोर में राजकुमारी ने मुझे एक पुरस्कार दिया था, वो मैं नहीं लौटाता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बहन इतनी भोली है कि उसे उचित और अनुचित का भी ज्ञान नहीं, इसलिए क्या वो नारी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि संसार के हर एक स्त्री उसे आप जैसे पुरुष के सहारे की आवश्यकता है, सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए? और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपकी बहन विवेकी है, ज्ञानी है और उसे उचित अनुचित का ज्ञान पूर्ण रूप से है। और फिर गोविंदराज कहते हैं दया राजकुमार क्षमा कर दीजिए। और फिर गोविंदराज श्रीनिवास को उठाते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, सत्य में बौरा गए हो क्या? राजकुमार को उल्टा उत्तर दे रहे हो। और कहते हैं गोविंदराज क्षमा मांगो उनसे और चलो यहाँ से। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप चिंता मत कीजिए गोविंदराज, ये गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं वैसे कुमार राजकुमारी की कुछ मर्यादा होती है, किंतु साथ में कुछ कर्तव्य भी होते हैं। यदि राज्य में आए किसी यात्री की यदि उन्होंने सहायता की, इसमें अनुचित क्या है? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बासु कहता तू जानता भी है तू किसके सामने खड़ा है, और कहता इस राज्य का भावी राजा हूँ मैं। और फिर श्रीनिवास कहता है इसमें अनुचित भी क्या है? और फिर तभी बासु कहता तू जानता भी है तू किसके सामने खड़ा है, इस राज्य का भावी राजा हूँ मैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ भविष्य वो होता है जो अब तक घटित ना हुआ हो, और भावी राजा वो होता है जो अब तक राजा नहीं बना है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं अपना सम्मान स्वयं लेना भी सीखो। और फिर पद्मावती कहती हैं देख नहीं रहे इसके पाँव में कितने सारे घाव हैं, अपना सम्मान स्वयं लेना सीखो। देख नहीं रहे इसके पाँव पर कितने घाव हैं। दूसरे राज्य से आए अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार करना कि बैंकट गिरिराज पुरुषों की मर्यादा नहीं भूलना। और कहती है उपचार चलने तक इसे यहीं रहने दिया जाए। और फिर बासु स्मरण करता है अब तो अवश्य अपने ही पास रखूंगा, इसके पाँव का उपचार हो ना हो, इसके बड़बोलेपन का उपचार करूंगा मैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बासु कहता है तुमने सही कहा बहन, तुमसे स्नेह है इसलिए क्रोध में कुछ भी कह बैठा। सत्य में तुमने इस घायल अतिथि का उपचार करके बहुत बड़ा शुभ काम किया है बहना, अब इनका सत्कार मैं करूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बासु कहता है श्रीनिवास से भूल हुई है मुझसे भूल जाना, आप पीड़ा में हो मैं आपकी सहायता करूंगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी ने पहले ही बहुत सहायता कर दी है हमारी, आपको सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी माखन बना रही होती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।